अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं और आज कोर्ट में उनकी पेशी रखी गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में कुछ विवादित टिप्पणियां की और उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग करने वाली महिला अफसरों सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के ऊपर भी विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद पूरी भाजपा पार्टी से लेकर हरियाणा महिला आयोग तक ने उनको देशद्रोही बता दिया और उन्हें गिरफ्तार भी करवा दिया। लेकिन क्या वाकई प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद देशद्रोही हैं? क्या वाकई उन्होंने भारत के साथ गद्दारी की है? आखिर ऐसा उनकी पोस्ट में क्या लिखा है जिससे देश में इस वक्त इतना बवाल मच गया है? चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक चौधरी। देखिए, सबसे पहले हम आपको वो आरोप बता देते हैं जो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर लगाए गए हैं और जिनके तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। आरोप है कि 7 मई 2025 को सोनीपत की राय एजुकेशन सिटी स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान ने सोशल मीडिया सहित विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में कुछ टिप्पणियां की। आरोप है कि उन्होंने कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की मीडिया ब्रीफिंग को दिखावटी बताते हुए कहा था कि यदि दिखावटीपन को जमीन पर नहीं उतारा गया तो ये केवल पाखंड है, जिसे महिला आयोग ने महिला सैन्य अधिकारियों का अपमान और सशस्त्र बलों की भूमिका को कमतर आंकने का प्रयास बताया। आरोप है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने भारतीय सेना पर भी विवादित टिप्पणी की और ये सब आरोप लगे हैं उनकी एक पोस्ट के कारण। ये फेसबुक पोस्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी हम आपको अच्छे से हिंदी में पढ़कर समझा देते हैं और फिर आप ही तय कीजिए कि क्या वाकई अली खान महमूदाबाद देशद्रोही है और गद्दार भी हैं। भारत ने राजनीतिक रूप से एक नया चरण शुरू किया है। इस चरण में इसमें पाकिस्तान में सेना और आतंकवाद नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच का अंतर खत्म किया जा रहा है। इसका मकसद है कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि का जवाब अब सेना की कार्रवाई से दिया जाएगा। इसमें पाकिस्तानी सेना पर जिम्मेदारी आती है कि वो आतंकवादी और गैर राज तत्वों के पीछे छिपकर बहाने न बनाए। पाकिस्तानी सेना लंबे समय से गैर राज्य तत्वों का इस्तेमाल इस पूरे इलाके को अशांत करने के लिए करती आ रही है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को पीड़ित भी दिखाती है। ऑपरेशन सिंदूर भारत पाक संबंधों की पुरानी धारणा को बदल देता है। अब आतंकवादी हमलों का जवाब सेना की कार्रवाई से दिया जाएगा। सेना और आतंकवादी के बीच फर्क नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने सावधानी बरती है कि पाक सेना या नागरिक ठिकानों को निशाना न बनाया जाए ताकि अनावश्यक तनाव न बढ़े। संदेश साफ है कि अगर आप अपने आतंकवाद की समस्या से नहीं निपटे तो हम निपटेंगे। दोनों तरफ नागरिकों की जान का नुकसान दुखद है और यही मुख्य कारण है कि युद्ध से बचना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे युद्ध की वकालत करते हैं, लेकिन उन्होंने ना तो युद्ध देखा है, ना ही किसी संघर्ष क्षेत्र में जाकर उसका दर्द महसूस किया है। मॉक सिविल डिफेंस ड्रिल में हिस्सा लेने से कोई सैनिक नहीं बन जाता, ना ही वो उस दर्द को समझ सकता है जो संघर्ष में नुकसान झेलने वालों का होता है। युद्ध क्रूरता है, गरीबों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। केवल नेता और रक्षा कंपनियां ही इससे मुनाफा कमाती है, लेकिन युद्ध अपरिहार्य है, यानी चाह करके भी युद्ध नहीं रोका जा सकता, क्योंकि राजनीति में अपने हितों को साधने के लिए हिंसा का इस्तेमाल भी होना तय है। कम से कम इतिहास तो हमें यही बताता है, मगर हमें ये समझना होगा कि राजनीतिक संघर्षों का समाधान कभी भी मिलिट्री के तौर तरीकों से नहीं हो सकता। और अंत में वो लिखते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे दक्षिणपंथी कमेंटेटर कर्नल सोफिया की सराहना करते हैं, लेकिन उन्हें इतनी ही जोर शोर से उन लोगों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए जो मॉब लिंचिंग, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और बीजेपी के नफरत फैलाने की नीतियों के शिकार हो रहे हैं। उन्हें भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा मिलनी चाहिए। 2 महिला सैनिक जब भारत का पक्ष रखती हैं, तो एक शानदार छवि, एक शानदार ऑप्टिक्स बनती है, लेकिन इस छवि को जमीनी हकीकत में भी बदलना होगा, वरना ये सिर्फ हिपोक्रेसी यानी कि पाखंड होगा। जब एक प्रमुख मुस्लिम राजनेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और इसके लिए पाकिस्तानियों ने उन्हें ट्रोल किया, तो भारतीय दक्षिणपंथी कमेंटेटर ने उनका बचाव करते हुए कहा कि वो मुल्ला है, वो हमारा मुल्ला है।
बेशक ये थोड़ा सा मजाकिया है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि सांप्रदायिकता ने भारतीय राजनीति को कितनी गहराई से असर किया है। मेरे लिए 2 महिला सैनिकों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो सिर्फ एक क्षणिक झलक थी, जो उस तर्क को चुनौती देती है जिस पर पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। जैसा कि मैंने कहा, आम मुसलमानों की जमीनी हकीकत उससे अलग है जो सरकार ने दिखाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाती है कि विविधता में एकजुट भारत का विचार पूरी तरह से मरा नहीं है। ये वो पूरा पोस्ट है जो प्रोफेसर अली खान ने लिखा है। अब इसमें आप ही बताइए कि महिला अफसरों को पाखंडी अली खान ने कहा है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित टिप्पणी किधर की है? इस पोस्ट में कौन सी बात से ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर अली खान ने देश को खतरे में डाल दिया है? और लोगों को अली खान महमूदाबाद का ये पोस्ट इतना चुभ गया कि उन्होंने महमूदाबाद पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करा दिया। अली खान महमूदाबाद के खिलाफ 2 FIR दर्ज करवाई गई। पहली FIR भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की शिकायत पर दर्ज की गई है, जो सोनीपत के जठेड़ी गांव के एक सरपंच हैं और हरियाणा में भाजपा यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं। और दूसरी शिकायत महिला आयोग के समन की अवमानना को लेकर है। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने प्रोफेसर अली खान को समन भेजा, पर वो नहीं गए, जिसके बाद उन पर FIR दर्ज करवा दी गई। रेणु भाटिया का आरोप है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद में ऑपरेशन सिंदूर पर कर्नल सोफिया कुरैशी और कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान किया। आयोग का कहना है कि प्रोफेसर की टिप्पणियों में महिला सैन्य अधिकारियों का अपमान और सशस्त्र बलों की भूमिका को कमतर आंकने का प्रयास था। आयोग ने डॉक्टर अली की बर्खास्तगी की मांग की है। 18 मई को प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं प्रोफेसर ने भी रेणु भाटिया के आरोप पर अपनी सफाई देते हुए कहा, डॉक्टर अली खान ने कहा कि महिला आयोग ने उनकी पोस्ट को गलत तरीके से पढ़ा और व्याख्या की। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया। मेरा उद्देश्य शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना था, न कि किसी का अपमान करना। 2 दिन की रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया गया। और चलिए आपको वो धाराएं भी बता देते हैं जिनके तहत प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार किया गया। और उनकी पोस्ट को अब आप अच्छे से सुन भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं, तो हम आपको इन धाराओं का असली मतलब भी बताएंगे और डिफरेंशिएट करके भी आपको बताएंगे, ताकि आप समझ सकें कि क्या वाकई जो धाराएं अली खान पर लगाई गई हैं वो सही भी है या नहीं। धारा 152 भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत केस दर्ज किया गया। ये धारा देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले काम को सजा के दायरे में चिन्हित करती है। लेकिन ये धारा किन स्थिति में लागू होगी वो भी हम बता देते हैं। यदि कोई व्यक्ति देश के किसी भी राज्य या क्षेत्र को भारत से अलग करने की बात करता है, सशस्त्र विद्रोह और विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले काम करता है, तो ये धारा कैसे अली खान पर लगाई जा सकती है। धारा 196 सामाजिक वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। ये धारा विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, सार्वजनिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने या किसी भी प्रकार से शांति भंग करने वाले कार्यों पर लागू होता है। ये धारा उन स्थितियों में लागू होती है जहां कोई व्यक्ति किसी विशेष समुदाय या धर्म के खिलाफ घृणास्पद भाषण देता है या ऐसे काम करता है जो विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करते हैं। लेकिन मोहम्मद अली खान की पोस्ट में भारत में रहकर अलग अलग धर्मों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने की बात कहाँ की गई। उन्होंने तो बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ लिखा है, ना कि देश के अलग अलग धर्मों के खिलाफ। BNS की धारा 197 देश की अखंडता के खिलाफ झूठी जानकारी फैलाना। भारतीय न्याय संहिता धारा 197 उन स्थितियों में लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से, जैसे कि मौखिक, लिखित शब्द, संकेतों या फिर दृश्य चित्रण द्वारा सार्वजनिक रूप से ऐसा झूठा दावा करता है जिससे लोगों के बीच तनाव या शत्रुता पैदा हो सकती है, या देश के संविधान या देश के खिलाफ झूठी जानकारी फैलाता है, तब इस धारा के तहत सजा का पात्र होता है। लेकिन अली खान ने सिर्फ बुलडोजर एक्शन और मॉब लिंचिंग के पीड़ितों के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। BNS धारा 299 धार्मिक भावनाएं आहत करना। ये धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा काम करता है जिससे किसी की मृत्यु होने की संभावना हो, या जानबूझकर ऐसा काम करे जिससे किसी को गंभीर चोट लगे या उसकी मौत हो जाए। और अली खान के इस पोस्ट से किसकी जान खतरे में चली गई है वो भी बता दीजिए। बता दें कि डॉक्टर अली खान महमूदाबाद एक प्रख्यात लेखक और शोधकर्ता भी हैं।
फरवरी 2020 में उनकी किताब पोइट्री ऑफ बिलोंगिंग प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1850 से 1950 के बीच भारत की मुस्लिम कल्पनाओं को रेखांकित किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर अली खान महमूदाबाद मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान सुलेमान के पुत्र हैं, जिन्हें राजा साहिब महमूदाबाद के नाम से जाना जाता है। राजा सुलेमान ने अपने जीवन के लगभग 40 साल शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत जब्त की गई अपनी पैतृक संपत्ति को वापस पाने की कानूनी लड़ाई में बिताई। डॉक्टर अली खान महमूदाबाद वर्ष 2018 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और 2019 से 2022 तक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में सक्रिय रहे। उस दौरान उन्हें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सबसे करीबी सहयोगियों में से गिना जाता था। हालांकि 2022 के बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली और फिलहाल किसी भी राजनीतिक पद पर तैनात नहीं है। और आज अली खान महमूदाबाद पर सांप्रदायिक दुर्भावना का आरोप लगाया गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को लेकर हिपोक्रेसी यानी कि पाखंड शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है, जबकि उन्होंने दोनों महिला अफसरों को पाखंड नहीं बताया। उन्होंने उन लोगों को पाखंड बताया है जो अफसरों की तो सराहना कर रहे हैं, लेकिन देश के बड़े मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो वहीं जहां एक और भाजपा के कुछ नेता इनका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा के ही कुछ नेता और विपक्षी पार्टियां इनका समर्थन कर रही है। भाजपा के पूर्व सांसद रितेश पांडे ने अली खान के समर्थन में लिखा, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रोफेसर अली खान को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, हम दोनों बहुत समय से मित्र हैं। मैं उनके परिवार से भी अच्छी तरह से परिचित हूँ और अभी उनके परिवार को उनकी जरूरत है। प्रोफेसर अली खान बहुत भले और समझदार व्यक्ति हैं। राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। सोशल मीडिया के जिस पोस्ट के आधार पर उन पर केस किया गया और गिरफ्तारी हुई है, वो पोस्ट उन्होंने हटा भी दिया था। वैसे भी उस पोस्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी जिसके लिए पुलिस में शिकायत की जाए या उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मैं ये आशा करता हूँ कि प्रोफेसर अली खान के साथ शीघ्र न्याय हो। इस तरह से कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, हुक्मरानों की बदजुबानी पर भी आज़ादी और किसी के सच कहने पर गिरफ्तारी। उधर कांग्रेस भी अली खान के समर्थन में आ गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं किसी भी व्यक्ति की ट्रोलिंग और गैर कानूनी गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी से पता चलता है कि भाजपा किसी भी राय यानी कि विचार से कितनी डरती है जो उन्हें पसंद नहीं है। तो वहीं अली खान की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मामला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई के सामने रखा। सिब्बल ने दावा किया कि उनके पोस्ट में कोई देश विरोधी बात नहीं थी। सिब्बल ने कहा, उन्हें एक देशभक्ति भरी पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले को तुरंत सुनवाई के लिए लगाया जाए। जिन धाराओं के तहत अली खान पर केस दर्ज किया गया है, उनका आधार तो यहाँ समझ के परे है, लेकिन भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन यहाँ पर जरूर किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में राय रखने और अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक व्यक्ति को पूरा अधिकार है। लेकिन प्रोफेसर पर ये बड़े आरोप लगाकर सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है, हर उस व्यक्ति की आज़ादी छीनने के बराबर है जो इस देश में सही और गलत का आईना दिखाने की हिम्मत रखता है। अब समय आ गया है सच को सच और झूठ को झूठ दिखाने का, मुखर आवाज को दबाने वाले लोगों को सजा दिलाने का, क्योंकि हिंदुस्तान है संविधान से ही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।